Hello friends, welcome to our YouTube channel Moria Study Center. Today our video is based on some GK that will be beneficial for you people for various competitive exam. तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. So without wasting our time, let's start it. आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है Who designed Indian National Flag? तो इंडियन नेशनल फ्लैग को किसने डिज़ाइन किया था? सो इट वॉज डिज़ाइन बाय पिंगली वेंकैया. तो जैसे हम हर एक क्वेश्चन का जो भी यहाँ पे मीनिंग हम करेंगे, इनका आंसर करेंगे, तो साथ के साथ जो इनके एक्स्ट्रा फैक्ट्स बनते हैं तो उनके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे. जैसे पिंगली वेंकैया का यहाँ पे नाम दिया हुआ है जिन्होंने इंडियन नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किया था. तो ये जो पिंगली वेंकैया है तो ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं. तो ये आप लोगों ने एक्स्ट्रा फैक्ट जो है वो ध्यान में रखना है कि इनका कनेक्शन किस स्टेट के साथ है. तो ये बिलोंग करते हैं आंध्र प्रदेश के साथ. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिज़ाइन इंडियन रुपी सिंबल? इंडियन रुपी सिंबल को डिज़ाइन करने वाले कौन थे? तो उनका नेम है उदय कुमार धर्मिलिंगम. ये आप लोगों ने देखा होगा. पहले हम लोग कोई भी सिंबल जो था वो मतलब अपने इंडियन करेंसी के लिए यूज़ नहीं करते थे, लेकिन अब क्या है, ये सिंबल आप लोगों ने मोस्टली देखा होगा. तो ये हमारे इंडियन रुपी का सिंबल है. इसके साथ आप एक आधा क्वेश्चन और जो है इसके साथ कर सकते हो. जैसे जो इंडियन रुपी सिंबल है इसको ऑफिशियली तौर पर अडॉप्ट कब किया गया था? तो ये अडॉप्ट किया गया था 15 जुलाई 2010 को. तो ये डेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. 15 जुलाई 2010 को इंडियन रुपी को एज अ ऑफिशियल सिंबल के तौर पे अडॉप्ट किया गया था. तो ये इम्पॉर्टेंट डेट आप लोगों ने ध्यान में रखनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ नॉन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? बहुत सिंपल क्वेश्चन है पर बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन. तो इसका आंसर है समुद्रगुप्ता. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ नॉन एज द फ्रंटियर गांधी? फ्रंटियर गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो उनका नेम है अब्दुल गफ्फार खान. इसके साथ एक क्वेश्चन हम और यहाँ पे करेंगे जो इसके साथ इम्पॉर्टेंट फैक्ट बनता है. अब्दुल गफ्फार खान हमारी इंडिया में पहले फॉरेनर हुए हैं जिनको भारत रत्न अवार्ड मिल चुका है. तो ये क्वेश्चन आपने इनके साथ ध्यान में रखना है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु इज़ द फर्स्ट नोबेल प्राइज़ विनर इन एशिया? एशिया के फर्स्ट नोबेल प्राइज़ विनर कौन हैं? तो उनका नेम है रविंद्रनाथ टैगोर. तो इसके साथ हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे. जैसे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. तो रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्क के लिए जो है वो ये प्राइज़ मिला था? तो ये इनको मिला था गीतांजलि के लिए. ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है. कई बार ये क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है. तो ये इनको मिला था गीतांजलि के लिए. और ये इनको मिला कब था? 1913 में. तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए फर्स्ट नोबेल प्राइज़ मिला था फ्रॉम द एशिया. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन इन आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ डोनर्स आई इज़ यूटिलाइज्ड? जब भी आई डोनेशन किया जाता है तो उसमें आई का कौन सा पार्ट जो है वो डोनेट किया जाता है? तो वो डोनेट किया जाता है कॉर्निया. नेक्स्ट है द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज़ सेलिब्रेटेड थ्रू द वर्ल्ड ऑन. वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 5 जून. और ये मोस्ट हम लोग भी अपने इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड इशू के लिए, लोगों के बीच में अवेयरनेस जगाने के लिए. इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डेसिबल इज़ द यूनिट ऑफ. तो इसका आंसर है साउंड. जैसे किसी न किसी चीज़ को मेजर करने के लिए पर्टिकुलर यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसी तरह साउंड की मेजरमेंट के लिए हम एक यूनिट का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है डेसिबल. नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस. तो वर्ष या लाइट ईयर को मापने के लिए हम किस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं? डिस्टेंस का यूज़ करते हैं. इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डायोप्टर इज़ द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस. तो ये तीनों क्वेश्चन यूनिट के साथ कनेक्टेड है.
नेक्स्ट हम बात करेंगे हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है। इवन कि बहुत सारे जो स्टेट्स के मास्टर कैडर एग्ज़ाम होते हैं तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन कॉरलेट करेंगे, हु इज़ द फर्स्ट एंड द लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है सी राजगोपालाचारी। इनका पूरा नेम था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अब मोस्टली जो लोग हैं वो इन दोनों क्वेश्चंस के बीच में कंफ्यूज रहते हैं। इसमें देखो दोनों क्वेश्चन के बीच में डिफरेंस क्या है। जो हमने यहाँ पे अभी 11वां क्वेश्चन डिस्कस किया है, इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा हुआ है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे इंडिपेंडेंट इंडिया के? वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। जो यहाँ पे 12वां क्वेश्चन पूछा गया है उसमें पूछा गया फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। जो आपका यहाँ पे 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें उन्होंने इंडियन वर्ड यूज़ नहीं किया है। ठीक है, अगर उन्होंने इंडियन वर्ड यूज़ नहीं किया है तो हमने इसका आंसर लॉर्ड माउंटबेटन रखना है। और अगर इंडियन वर्ड यूज़ किया गया है क्वेश्चन में तो हमने उसका आंसर सी राजगोपालाचारी रखना है। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। दोनों के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, बट एक सिंपल सा ट्रिक है, इंडियन वर्ड आ गया तो आपने राजगोपालाचारी का आंसर लिखना है। अगर इंडियन वर्ड नहीं आया तो लॉर्ड माउंटबेटन हमने यहाँ पे यूज़ करना है आंसर के लिए। नेक्स्ट है हु इज़ द फर्स्ट फॉरेनर टू गेट भारत रत्न अवार्ड। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं तो यहाँ पे रिपीट हुआ है। तो इसका आंसर है अब्दुल गफ़ार खान। वहाँ पे हमने क्वेश्चन में बात की थी कि हु इज़ नॉन एज द फ्रंटियर गांधी, तो उसका आंसर यही था अब्दुल गफ़ार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु इज़ द फाउंडर ऑफ कांग्रेस। तो कांग्रेस के फाउंडर कौन है? उनका नेम है A.O. ह्यूम। और ये जो कांग्रेस पार्टी थी वो बनाई गई थी 1885 में मुंबई में। और A.O. ह्यूम का पूरा नाम था एलन ऑक्टेव ह्यूम। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर। तो लोकसभा स्पीकर फर्स्ट कौन थे? तो उनका नेम है G.V. मावलंकर। कई बार इनका पूरा नेम भी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। तो इनका पूरा नेम क्या है? इनका पूरा नेम है गणेश वासुदेव मावलंकर। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। इनका पूरा नेम क्या है? गणेश वासुदेव मावलंकर, ये इनका पूरा नेम है। इसी क्वेश्चन को हम प्रेजेंट टाइम के साथ भी कॉरलेट करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि हु इज़ द प्रेजेंट लोकसभा स्पीकर। तो प्रेजेंट लोकसभा स्पीकर कौन है? उनका नाम है ओम बिरला। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ये इनका नेम दिया है ओम बिरला। तो ये प्रेजेंट लोकसभा स्पीकर हैं हमारे इंडिया के। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन व्हाट शुगर इज़ फाउंड इन हनी। हनी में कौन सा शुगर पाया जाता है? तो उसका नेम है फ्रक्टोज। तो ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है, ये साइंस के साथ रिलेटेड है। यहाँ पे हम फ्रक्टोज का जो फॉर्मूला होता है वो भी हम यहाँ पे जानेंगे। तो फ्रक्टोज का जो फॉर्मूला होता है वो है C6H12O6। तो कई बार एग्ज़ाम में जो है वो फार्मूला पूछ लेते हैं कि फ्रक्टोज का फार्मूला क्या है। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है C6H12O6। तो ये क्या है? फ्रक्टोज का फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच प्रिंसिपल डज रॉकेट वर्क्स। जो रॉकेट है वो कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है? तो वो वर्क करता है न्यूटन के थर्ड लॉ पे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज़ फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस जो है वो फिल की जाती है? तो जो गैस इसमें फिल की जाती है उसका नेम है आर्गन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन फर्स्ट साउंड फिल्म इन इंडिया।
भारत की पहली साउंड फिल्म कौन सी है? तो उसका नेम है आलम आरा। इसके साथ हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है वो कॉरलेट करेंगे। जो आलम आरा फिल्म थी ये रिलीज़ हुई थी 1931 में, और इसके जो प्रोड्यूसर थे वो थे आर्दर्शियर ईरानी, ये इनके प्रोड्यूसर थे। इसी के साथ एक क्वेश्चन और बनता है, ये देखो ये साउंड फिल्म का नाम दिया हुआ है, अगर साउंड फिल्म पूछी जा रही है तो उसका आंसर आलम आ रहा है। 1931 में प्रोड्यूस हुई थी और इसके प्रोड्यूसर कौन थे? आर्दर्शियर ईरानी। अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन आता है फर्स्ट फिल्म ऑफ इंडिया, जो पहली फिल्म जो थी वो बनी थी, जो साउंडलेस मूवी थी, उसका नेम क्या था? तो उसका नेम था राजा हरिश्चंद्र। तो राजा हरिश्चंद्र जो मूवी थी ये हमारी इंडिया की फर्स्ट साउंडलेस मूवी है, और ये सबसे पहले प्रोड्यूस हुई थी 1913 में, और इनके जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं दादा साहेब फाल्के। आप लोगों ने ये नाम कई बार सुना होगा। इन्हीं के नाम पे आज के टाइम में हमारी इंडिया के फ़िल्म जगत में दादा साहेब फाल्के अवार्ड शुरू किया गया है। जो बेहतरीन एक्टर्स और एक्ट्रेसेस होती हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस अवार्ड की शुरुआत जो उस टाइम के फेमस प्रोड्यूसर थे दादा साहेब फाल्के, तो उनके नाम पे ही शुरू किया गया था। तो ये ध्यान में रखना है। अगर आपसे साउंड फिल्म के बारे में पूछा जा रहा है तो आलम आरा आएगी, 1931 में प्रोड्यूस हुई थी। अगर आपको साउंडलेस मूवी के बारे में पूछा जा रहा है तो वो थी राजा हरिश्चंद्र, और ये 1913 में प्रोड्यूस हुई थी। प्रोड्यूसर कौन थे? दादा साहेब फाल्के। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु स्टार्टेड भूदान मूवमेंट। भूदान मूवमेंट को शुरू करने वाले कौन थे? तो भूदान मूवमेंट शुरू किया था आचार्य विनोबा भावे ने, और ये मूवमेंट इसलिए शुरू किया गया था ताकि जो हमारे इंडिया के लैंडलेस पीजेंट हैं, भूमिहीन किसान हैं, उनको कुछ भूमि जो है, कुछ लैंड जो है वो प्रोवाइड किया जा सके, ताकि वो भी अपनी जो ज़िंदगी वो अच्छे तरीके से गुजार सकें। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।